हाय एवरीवन। यूपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक बहुत मेजर डाउट रहता है कि व्हाट टू स्टडी टू क्लियर यूपीएससी। हालांकि जो जो अपनी तैयारी में आगे बढ़ गए हैं उन्हें धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाती है कि क्या हम लोग को पढ़ना है, किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करना है। बट जो स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ महीने तक अच्छे से तैयारी नहीं की, उन्हें बहुत डाउट रहता है कि यार क्या ऐसा अलग कर लें, क्या पढ़ लें, किस तरीके से पढ़ लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसमें सबसे मेजर और सबसे बड़ा डाउट रहता है व्हाट टू स्टडी फॉर यूपीएससी। क्या पढ़ें हम, है ना, क्या पढ़ना है फाइनली। हर प्रीलिम्स मेंस किसी या इंटरव्यू किसी भी स्टेज में हम लोगों को क्या चीज़ करनी है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है कि अगर हम उतना अच्छे से कर लें तो मोर देन सफिशिएंट होगा टू क्लियर यूपीएससी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बेसिक बुक्स, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए। प्रीलिम्स और मेंस का मैंने अलग अलग लिखा है, हालांकि तैयारी साथ में चलती है बिकॉज दोनों की एक मेजर चंक, एक मेजर पार्ट बनाती है बेसिक बुक्स। देखिए, कोई भी चीज़ आप तैयारी कर रहे हैं, आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, वो सब आपका तभी हो पाएगा, तभी आपको समझ आएगा जब आपके मन में एक बेसिक बुक, आपके मन में बेसिक चीज़ों के लिए क्लैरिटी होगी। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। किसी भी चीज़, आप कुछ भी करना चाहते हो, पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? जो भी बेसिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, या जो भी आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है, जो भी आप एक या दो, एक मोस्टली ज़्यादातर लोग एक ही बुक फॉलो करते हैं जिनका क्लियर होता है। तो हर सब्जेक्ट की एक एक बुक या कोई एक एक सोर्स, वो कुछ भी हो सकती है। बेसिक बुक इन द सेंस ये नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ें या फिर स्पेक्ट्रम ही पढ़ें। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए किसी कोचिंग के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपको एक सही लग रहा है, कोई एक चीज़ आप उठाइए, उसे अच्छे से कर लीजिए जिससे आपको उस चीज़ में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। तो सबसे पहली चीज होती है बेसिक बुक। तैयारी करने शुरू करने के पहले आपको ये देखना है कि आपका सोर्स क्या होगा, आपकी बेसिक बुक वो कौन सी बुक होगी जो आप जिसे आप जो आपका बेस बनाएगी। जैसे कुछ चीजों के लिए तो क्लियर होता है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी है, और सब्जेक्ट के लिए भी आपको तय कर लेना है पहले से ही कि आप कौन सी ऐसी बुक है जिसे पढ़ने वाले हैं, और सबसे पहले वही आपको करनी है। अगर आपकी वो उसमें क्लैरिटी नहीं होगी तो ना आपको प्रीलिम्स की कुछ चीजें समझ आएंगी और ना मेंस की। तो सबसे पहली चीज है बेसिक बुक्स। अब प्रीलिम्स के लिए और क्या क्या जरूरत होती है? दूसरी चीज आ जाती है करंट अफेयर्स। जैसे ही आपकी बेसिक बुक्स हुई, आप करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। कैसे? आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ऑल्दो पर्सनली मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप प्रीलिम्स के हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ें, बिकॉज काफी कठिन हो जाता है उसके लिए एक एक चीजें छांट के लिखना या छांट के नोट्स बनाना। तो आप प्रीलिम्स के हिसाब से करंट अफेयर्स के लिए रिलाई कर सकते हैं इन पीटी 365। मैं कंप्लीटली पीटी 365 मतलब पीटी 365 से कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ होल ईयर। ठीक है, कब हर कोचिंग निकालती है, किसी भी कोचिंग का उठाइए जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो, उसका साल के प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले आ जाता है। वो आपको बार पढ़ना है और बार बार पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब जो करंट अफेयर्स के आएंगे वो उससे आ जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी आएंगे तो वो किसी को नहीं बनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर या कोई और सोर्स पढ़ रहे हैं तो वो भी आपको बन जाएंगे, बट डेफिनेटली आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा कुछ लोग मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, तो आई विल एडवाइस कि अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसको इतने अच्छे से पढ़ें, उसको इतने अच्छे से रिवाइज करें, या उसके इतने अच्छे से उससे नोट्स बनाएं या उसमें मार्क कर लें कि आपको फिर अंत में पीटी 365 ना पढ़ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, एक महीने की पढ़ी, फिर अगले महीने की नहीं पढ़ी, फिर पढ़ ली, फिर पढ़ी तो अच्छे से आपने उसको रिवाइज नहीं किया, तो फिर इससे आपका समय भी बर्बाद होगा और अंत में आप घूम फिर के उसी में आ जाएंगे कि यार मैं कंपाइलेशन पढ़ लेता हूँ। तो जो आपने समय दिया था पीटी 3 जो मंथली मैगजीन पढ़ने में, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। सो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप ट्राई करके देख लीजिए मंथली मैगजीन, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन स्किप दैट एंड यू कैन एट द एंड आप पीटी 365 कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए कुछ मिसलेनियस चीजें होती हैं। मिसलेनियस चीजें जैसे क्या क्या होती हैं? जैसे कि एंशिएंट है या मेडिवल हिस्ट्री है, उसके कुछ टर्म्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो मैपिंग होती है, एक मिसलेनियस ज्योग्राफी का मेजर चंक मैपिंग से ही आता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं जो मिसलेनियस में आती हैं कि आपको ये करना है। ठीक है, वो चीजें करनी होती हैं आपको। इसके लिए मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि हाउ आई क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स थ्राइस और ट्वाइस। मैंने बहुत पहले बनाया था, शायद थ्राइस था। तो ये उस वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या मिसलेनियस चीजें हैं। उसका पार्ट 2 है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो में। वो आप देख सकते हैं कि क्या क्या बेसिक बुक और करंट अफेयर के अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको करनी रहती हैं। अब वो कुछ चीजों में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा रेंडमनेस नहीं होनी चाहिए कि यार ये कर लूं ये कर लूं। क्लियर आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए कि ये चीजें करनी है, और अगर आपकी उतनी हो जाए तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन भी आएगा कि यार मेरी तैयारी हो चुकी है, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, और वो मोर देन सफिशिएंट भी रहता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू पिछले 5 से 10 सालों के करने ही करने हैं। आइडियली कम से कम 10 साल के आप पीवाईक्यू करिए,
इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी, इससे कुछ एक दो क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे पूछना है, और ये एसेंशियल चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सारी चीजें पढ़ ली इसके बाद आप पीवाईक्यू नहीं करेंगे, आपको करना ही करना है। इसके अलावा मॉक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉक्स से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट आप फुल लेंथ अगर मॉक्स देंगे, एटलीस्ट 4 से 5, एटलीस्ट 4-5 नहीं, एटलीस्ट 10-15 अगर आप फुल लेंथ मॉक्स देंगे एग्जाम प्रीलिम्स के, आपको अभी से देने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले अगर आप 10-15-20 जितने भी फुल लेंथ मॉक्स, जितने आपको ठीक लगे, जिसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आप इतने देंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मेरी क्या क्या चीजें कमजोर हैं, कौन कौन से एरिया में मैं कमजोर है, तो उस एरिया पे ज्यादा ध्यान दें। कौन कौन से जो बेसिक बुक्स है या करंट अफेयर है, मिसलेनियस, जो ये एसेंशियल चीजें हैं, इनका कौन कौन सा पार्ट में इतने अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया हूं, मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसका आप ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे। आपको आइडिया लगेगा कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मेरा टाइम सही हो रहा है कि नहीं। इन सारी चीजों का आइडिया तभी लगेगा जब कम से कम आप 10-15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे किसी भी कोचिंग के। तो ये प्रीलिम्स के लिए एसेंशियल चीजें हो गई, ठीक है। एक बेसिक बुक्स, करंट अफेयर्स, कुछ मिसलेनियस चीजें जो मैंने ऑलरेडी पिछले एक वीडियो में बताई थी, इसका लिंक मैं दे दूंगा, इसके अलावा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा पीवाईक्यू और मॉक्स, इतनी चीजें अगर आपने कर ली तो आपका प्रीलिम्स का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक मेजर चीज आती है प्रीलिम्स में, और वो है रिवीजन। प्रीलिम्स में जो भी बेसिक बुक्स हैं, जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं मिसलेनियस, जो भी पीवाईक्यू आप लगा रहे हैं, इन सब का मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। 5 बार 10 बार, जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे क्लियर करने के एग्जाम। बिकॉज एग्जाम कठिन आता है, कम क्वेश्चन रहते हैं, 30-40 क्वेश्चन ही रहते हैं जिनमें आपको क्लैरिटी होती है कि हाँ ये है आंसर। वो आपको गलत नहीं करने हैं, और वो तभी होगा जब इन सब चीजों को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। अब प्रीलिम्स के बाद आ जाता है मेंस। मेंस की तैयारी करने के पहले बेसिक बुक्स आपको की क्लैरिटी होनी चाहिए। बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिक बुक से डायरेक्टली आ जाते हैं, खासकर हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। इसके अलावा पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं 2-3। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उससे डायरेक्टली आएंगी मेंस में क्वेश्चन, तो ये आपको बननी चाहिए। और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है, क्यों बननी चाहिए आपको बेसिक बुक्स, बिकॉज अगर ये नहीं बनेगी तो आपको आगे कुछ समझ ही नहीं आएगा, आपका बेस तो क्लियर हो। तो ये बेसिक बुक्स आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप प्रीलिम्स में कर रहे हैं वही सफिशिएंट होता है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो कुछ चीजों की, कुछ सब्जेक्ट्स की बेसिक बुक्स एक बार और रिवाइज की जाती हैं, ठीक है। जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ये हर कोई एक एक बार और पढ़ता है, जिससे कि आपको जो भी आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था उस पर आपको क्लैरिटी आ जाए। तो बेसिक बुक्स। इसके अलावा जो मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन्ड इन द सिलेबस। मेंस का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा दिया गया है, बहुत डिटेल्ड है, हर एक चीज दी गई है कि क्या क्या पूछा जाएगा, और उन्हीं बस से पूछा जाता है, कहीं बाहर से चीजें नहीं आती। बट वो बहुत ज्यादा वास्ट है, तो आप उसे रैंडमली नहीं कर सकते, आपको एक एक चीज उठानी है, एक एक टर्म उठाना है, एक एक टॉपिक, और उस पर अपने नोट्स होने चाहिए आपके। या तो आप किसी और के नोट्स ले लें, या फिर आइडियली आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, हर एक उस पर, हर एक टॉपिक पे 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज 4 पेज, जो भी जितना भी डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं कि उस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके पास कुछ कंटेंट हो लिखने के लिए, ठीक है। देन इसके पे भी मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि हाउ टू मेक नोट्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ मेंस, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। देन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या कहा था, आपको पीटी 365 करनी है। मेंस के लिए आई विल एडवाइस कि आप मेंस 365 कर लें, प्लस आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर से आपको कई सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो आप मेंस में कोट कर सकते हैं, मेंस में यूज कर सकते हैं, बट वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उसके नोट्स बना ले अलग से। तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको जो भी अच्छा लग रहा है कि यार ये मैं कोट करूंगा तो मेरा आंसर थोड़ा अलग हो जाएगा, उस पर आप नोट्स बना लें। साथ ही आपको मेंस 365 अच्छे से करनी है। अगेन प्रीलिम्स के लिए जो बातें मैंने कही थी कि अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो मेंस में भी काम आएगी, बट देन आप उन मंथली मैगजीन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें, मिस ना करें उन्हें, और एक ही कोचिंग की पढ़ें, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो उन सब चीजों पे, और अंत में आपको फिर से मेंस 365 ना पढ़नी पड़े। तो ये दोनों चीजें मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको ये भी नहीं पढ़ना, मेंस 365 भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे और भी सोर्सेज है जो आते रहते हैं, क्रैश कोर्स कराती हैं करंट अफेयर्स वगैरह का, वो भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक ही सोर्स फॉलो करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है मेंस के हिसाब से, और उसमें ज्यादा समय नहीं देना, 1 घंटे के राउंड में हो जाता है। इसके अलावा कोई एक और सोर्स फॉलो करना है, या तो वो मंथली मैगजीन होगी, या तो वो मेंस 365 होगी, या तो वो किसी कोचिंग के नोट्स होंगे, बट एक ही चीज करनी है। ऐसा ना हो कि आप मेंस 65 मंथली मैगजीन भी आपने पढ़ी, वो अच्छे से नहीं पढ़ी, फिर मेंस 365 करने लगे, फिर आपको लगा कि नहीं यार ये भी समझ नहीं आ रही, तो कोई कोचिंग के क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया कि इससे कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है, कोई भी एक सोर्स फॉलो करना है और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, तभी आप उसे एग्जाम में लिख पाएंगे। देन वैल्यू एडिशन करना है।
इस पे भी मैंने एक वो बनाया था वीडियो जिसमें बताया था कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। मेंस में वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? वैल्यू एडिशन का मतलब है आप कोई भी डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा डायग्राम्स हो गए, मैप हो गया, इसके अलावा ग्राफ्स हो गए, एग्जाम्पल हैं, केस स्टडीज हैं, रिपोर्ट्स जो भी आप पढ़ते हैं प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, ठीक है, रिपोर्ट्स हो गई, इंडाइसेस हो गए, आपके जो भी एसडीजी गोल्स हैं, इस तरह 50 चीजें होती हैं जो वैल्यू एडिशन में आती हैं और इन सब के आपके सेपरेट नोट्स होने ही चाहिए। अगर आप ऐसे ही आपने मेंस के नोट्स बनाए, उसी में ये सारी चीजें लिख ली और आप उसी के साथ पढ़ते जा रहे हैं तो आपको ये याद नहीं रहने वाले। ये चीजें ऐसी हैं जो बहुत वोलाटाइल होती हैं, भूल जाती हैं, तो इनके अगर आपके पास सेपरेट नोट्स होंगे तो आप इन्हें याद रख पाएंगे, आपको ये चीजें याद रहेंगी। ऐसा क्यों? बिकॉज आप ये मल्टीपल टाइम्स, अगर आप नॉर्मल चीज 5 बार पढ़ रहे हैं तो इन्हें आपको एटलीस्ट 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अलग से याद रहेंगे और तभी आप इन्हें कोट कर पाएंगे। और एग्जाम के टाइम पे इंसान ज्यादातर यही पढ़ के जाता है जिससे कि ये चीजें याद रहें, बिकॉज ब्रॉड चीजें तो याद रहती हैं जो आप लिख देते हैं, बट आपका इनहेंस कैसे होगा, वैल्यू एड कैसे होगा आंसर, जब आप ये सब ऐड करेंगे। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं, इसमें भी एटलीस्ट 5 से 10 साल के पीवाईक्यू आपको देख के जाने हैं और आपको इन्हें अच्छे से सॉल्व करना है। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, जीएस 1 2 3 4 ऐसे के ऑप्शनल के हर चीज के आपको फुल लेंथ मॉक्स देने हैं। जितने ज्यादा आप देंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, उतने ही ज्यादा आपके नंबर आएंगे। मेंस में तो ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे, जितने ज्यादा आप आंसर राइटिंग करेंगे, है ना, जितना ज्यादा आप समझेंगे कि कैसे आंसर लिखना है, उतने ही ज्यादा आपको नंबर आएंगे। देन इसके अलावा आपको ऑप्शनल ऐसे और एथिक्स करना है। ऐसे और एथिक्स इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाए थे, तो इसलिए आपको करना है। अब ऑप्शन सबका अलग अलग हो सकता है, मैं पर्सनलाइज नहीं बता सकता, बट एक एडवाइस मैं आपको स्ट्रिक्टली दूंगा कि आपके प्री होने के पहले, प्री की आप तैयारी 3-4 महीने पहले शुरू कर देते हैं, जब भी प्री होगा 4 महीने पहले से आपने शुरू कर दी, उसके पहले आपका ऑप्शनल अच्छे से पूरा होना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, बिकॉज प्री और मेंस के बीच में अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो इतना समय नहीं रहता कि आप ऑप्शनल कर लें। रेयर केस में आपने सुना होगा कि किसी ने की उसी के बीच में पढ़ा और क्लियर कर लिया, बट मोस्टली लोग उसके पहले करके रखते हैं ऑप्शनल, और उसको रिवाइज करके रखते हैं, जिससे कि आपको, बिकॉज ऑप्शनल काफी बड़ा रहता है ज्यादातर ऑप्शनल, और मेजर चंक बनाता है। अगर आपके ऑप्शनल में कम नंबर आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शनल पहले से पूरा होना चाहिए। ऐसे और एथिक्स को आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, प्री और मेंस के बीच में भी किया जा सकता है, बिकॉज इसमें जो आपका ऑलरेडी कंटेंट रेडी है वो यूज होता है। तो ये कुछ चीजें थी प्रीलिम्स में क्या क्या आपको करना है, बेसिक बुक्स, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, पीवाईक्यूज एंड मॉक्स। अगर इतनी चीजें आपने कर ली तो इसके अलावा आपको दिमाग नहीं लगाना है कि यार ये छूट गया मेरा, वो छूट गया, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आपको रिवाइज करनी है चीजें। मेंस में भी आपको बेसिक बुक्स करनी है जो आप ऑलरेडी प्री के लिए कर चुके हैं, नोट बनाना है ईच एंड एवरी टॉपिक का जो मेंशन्ड है सिलेबस में, करंट अफेयर्स, वैल्यू एडिशन, पीवाईक्यू, मॉक्स, इसके अलावा ऐसे एथिक्स का ऑप्शन आपको अच्छे से पूरा करना है। और मेंस में भी अगेन बार बार रिवाइज करनी है चीजें, रिवीजन तो मेन पार्ट होता ही है इसका। तो ये चीजें थी जो आपको करनी है, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार क्या कर लें, क्या ऐसा कर लें कि अलग क्या कर लें, ये क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो ये चीजें हैं, आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मुझे इतना पढ़ना है ना, आपको पता तो हो कि आपको ये पढ़ना है, आपका ऐसा रैंडम नहीं होना चाहिए कि यार जैसे मैंने बताया था कि मिसलेनियस चीजें करनी है, तो मिसलेनियस में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मुझे ये चीजें करनी है ना, ये 20 चीजें हैं जो मुझे इन सब चीजों के अलावा भी पढ़नी है, और अगर ये मैंने 20 कर ली तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि यार ये छूट रहा है मेरा, वो छूट रहा है। आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत मतलब काफी वाइड सिलेबस रहता है, तो सेंस ऑफ कंप्लीशन बहुत जरूरी है। और वो तभी आएगा जब ये सारी चीजें आप करके मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है और आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद मिलती है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।